नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और छत्तीसगढ़ आज का हमारा मुद्दा है 15 साल बनाम 4 साल। छत्तीसगढ़ सरकार को शनिवार को 4 साल पूरे हो रहे हैं। 17 दिसंबर 2018 को भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 4 साल पूरे होने पर सरकार इसे गौरव दिवस के रूप में मना रही है। वहीं सरकार के 4 साल पूरे होने पर बीजेपी कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए नजर आ रही है। तो चर्चा करेंगे आज इसी विषय पर। पहले मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ पैनल में जुड़ रहे हैं। चर्चा में हमारे साथ कांग्रेस नेता अमरजीत चावला जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता नवीन मार्कंडेय जी जुड़ रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय चंद्राकर जी जुड़ रहे हैं। आप तीनों पैनलिस्ट का, तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अमरजीत चावला जी, आपके ओपनिंग कॉमेंट से। सत्ता में इस वक्त आपकी सरकार है और बेशक पिछले 4 सालों में कई योजनाएं सरकार लेकर आई है, लेकिन बीजेपी इस पर भी हमला बोल रही है। बीजेपी का कहना है, रमन सिंह का कहना है, अभी आपने सुना भी पैकेज में, कि प्रदेश को शर्मसार होना पड़ा, कोई खास उपलब्धि सरकार की रही नहीं। कैसे आप डिफाइन करेंगे सरकार की इन 4 साल की उपलब्धियों को बनाम तत्कालीन रमन सरकार के 15 सालों को? देखिए, सांच को आंच नहीं। आज अगर छत्तीसगढ़ का नाम पूरे देश में अगर नंबर 1 पर चल रहा है और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया जो पिछले 15 सालों में सिर्फ कहावत कहलाती थी, आज सच में ये कहावत जो चरितार्थ हो रही है भूपेश बघेल जी की सरकार का, उसमें सबसे बड़ा योगदान है। क्योंकि हमारी पार्टी जो है वो गांधी जी के रास्ते पे चलती है। गांधी जी का कहना था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव की अर्थव्यवस्था जब मजबूत होती है तो देश अपने आप मजबूत होता है। हमने उस मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए प्रयास किया कि 15 सालों में जो छत्तीसगढ़िया परेशान हुआ, छत्तीसगढ़ के लोग जो परेशान हुए, किसानों को उनका हक नहीं मिला, बेरोजगारी बढ़ी, लोगों को हक नहीं मिला, यहाँ पर झलिया मारी और नसबंदी कांड जैसे काम हुए, सरगुजा से हजारों आदिवासी बच्चियां गायब हो गई, नान घोटाला हुआ, पनामा घोटाला हुआ, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसे त्राहिमाम की स्थितियां बनी हुई थी। हमने ये कोशिश की कि हम इन 4 सालों में छत्तीसगढ़ियों को, छत्तीसगढ़ के बच्चों को, छत्तीसगढ़ महतारी के बच्चों को उनका हक दिलाए। हमने उसमें कहना चाहिए सफलता प्राप्त की और निश्चित तौर पर इसमें हमारी 4 साल की सरकार के जो कार्यकाल थे, हमने गांधी के रास्ते को आजमाया और हमने किसानों को खुशहाल करने के लिए जो कहा वो पूरा किया। भूपेश है तो भरोसा है। आज अगर हर बच्चा छत्तीसगढ़ का कहता है तो भूपेश के भरोसे पर ही हमने 2640 रुपए किसानों को जो समर्थन मूल्य दिया, उनका हमने कर्जा माफ किया, हमने आदिवासियों की जमीन वापस की, हमने संपत्ति कर में छूट दी, हमने बिजली में 400 यूनिट पे छूट दी। तो ये जो हम काम कर पाए वो सिर्फ इसीलिए कर पाए क्योंकि हम ईमानदारी के साथ आगे बढ़ रहे थे। हम अगर आज 1,50,000 करोड़ न्याय योजना के तहत हम अपने खेतिहर मजदूरों को दे पाए 1 लाख करोड़ 1 करोड़ मेट्रिक टन से ज्यादा हम जो धान खरीद पाए, तो ये सब हम तभी कर पाए जब हमारी नीयत साफ थी, छत्तीसगढ़ के लिए हमारे मन में प्यार था। तो हमने, इन्होंने कौशल्या के नाम पर कभी कोई काम नहीं किया, राम के नाम पर इन्होंने राजनीति की, हमने राम वनगमन पथ बनाया, हमने कौशल्या माता का मंदिर बनाया, हमने आत्मानंद स्कूल में एक अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया, हमने धनवंतरी योजना के तहत अगर सस्ती दवाई उपलब्ध कराने का प्रयास किया। तो ये हम तभी कर पाए जब हम छत्तीसगढ़ से प्यार करते थे। और निश्चित तौर पर भूपेश बघेल जी की 4 साल की उपलब्धियां इतनी है, अगर हम उस पर बात करें तो शायद 1 साल गुजर जाएगा उन बातों को। हमने किसानों की जमीन वापस की, सिंचाई कर माफ किया, कर्जा माफ किया। तो हमने पूरी कोशिश की कि गांव के अंतिम छोर तक बैठे हुए आदमी तक हमारी बात पहुंचे। नरवा गरवा घुरवा भाड़ी योजना हमने लागू की, गोधन न्याय योजना हमने लागू की, मजदूरों को भी हमने दिया, तो बेरोजगारी दर कम करने में अभी हम कामयाब हुए। कोरोना में जब पूरे देश में त्राहिमाम की स्थिति बनी थी, हम अपने प्रदेश के मजदूरों को बहुत कुशलता से यहां पर लाने में जो हमने सफलता प्राप्त की, और उस समय हमारी अर्थव्यवस्था नहीं गड़बड़ाई। पूरा देश परेशान था अर्थव्यवस्था को लेकर, पर छत्तीसगढ़ के किसानों का जो हमने काम किया था, उनका कर्जा माफ करके उनके फसल का जो सही दाम हमने दिया था, उसके चलते कोरोना में भी हमारी अर्थव्यवस्था छत्तीसगढ़ में नहीं खराब हुई। और उस समय ट्रांसपोर्टर भी खुश रहे और हमने उस समय देखा कि ट्रैक्टर बिक्री हो चाहे 2 व्हीलर की बिक्री, उसमें कोई कमी नहीं आई। तो ये हम तभी कर पाए जब हमने 4 साल बहुत अच्छे काम कर पाए। इसीलिए हम आज गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारी सरकार के कल 4 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, और इसके लिए निश्चित तौर पे हम भूपेश बघेल जी की जितनी तारीफ करें वो कम है। चलिए, मैं लौटूंगा। गौ माताओं की हत्याओं का एक सीधा अपराधी है ये भूपेश सरकार। मैंने तो भरपूर वक्त दिया आपको। जब अगर गौरवान्वित महसूस करेंगे और ये उसको मनाएंगे, तो ऐसे लोगों के साथ छत्तीसगढ़ अपने आप को ठगा हुआ और शर्मसार महसूस करेगा। चलिए, मैं चाहूंगा आप अमरजीत जी जरा जवाब दे दें। कई गंभीर सवाल खड़े किए नवीन जी ने, और उसके बाद मैं डॉक्टर अजय चंद्राकर के पास जाऊंगा। अमरजीत जी जवाब दें। देखिए, कोई अगर
सो रहा हो तो उसे जगाया जा सकता है, पर कोई जागते हुए सोने का नाटक करेगा। सच स्वीकार करने के लिए हिम्मत चाहिए, और सच स्वीकार करने की हिम्मत उन्हीं के पास होती है जो सच्चाई के रास्ते पर चलते। अरे परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की ये धरती है जहां मन के एक समान के साथ हम लोग सत्य के रास्ते पर चलते हैं। तो मैं नवीन जी से ये उम्मीद नहीं करता था कि वो झूठ बोलेंगे। ठीक है, आप विपक्ष हैं, हमारा विरोध कीजिए, निश्चित तौर पर विपक्ष मजबूत होना चाहिए। आपके विरोध से अगर हम अपनी कोई गलतियां की होंगे उसको हम सुधारेंगे, क्योंकि लक्ष्य एक है, छत्तीसगढ़ियों का सम्मान और छत्तीसगढ़ वासियों का सम्मान, छत्तीसगढ़ महतारी का सम्मान, और छत्तीसगढ़ यह सबले बढ़िया जो कहावत एक चरितार्थ हो रही है आज, उसको पूरे देश तक पहुंचाना, यह हमारा पहला लक्ष्य है। और इनको उसके लिए हमको छत्तीसगढ़ के जनता जनार्दन का सर्टिफिकेट चाहिए जो हमको मिला, और वो इस मिला तो हमने 14 के 14 महापौर अपने बनाए, 5 के 5 विधानसभा चुनाव हम जीते। वो जनता जनार्दन का आशीर्वाद और सर्टिफिकेट मिला, उसके लिए नवीन जी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इन्हें मैं फ्लैशबैक पे ले जाना चाहूंगा, ये याद करें कि कैसे झलियामारी कांड हो रहा था, छत्तीसगढ़ पूरे देश में शर्मसार हो रहा था। मैं इनको फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगा कि कैसे नसबंदी कांड हो रहा था, कैसे सरगुजा की हजारों बच्चियां गायब हो रही थी, कैसे मंत्री की पत्नी के नाम से दूसरी महिला परीक्षा दे रही थी, कैसे मंत्री के नाम से नक्सलियों के चंदा लेने के नाम से रसीदें सामने आ रही थी, कैसे 36,000 करोड़ रुपए का नान घोटाला हो रहा था, कैसे मोबाइल घोटाला हो रहा था। ये बोनस त्योहार मना रहे थे, पर ये ना 2100 दे रहे थे ना ये 300 दे रहे थे, ये मोबाइल त्योहार मना रहे थे। चिट फंड कंपनियों के नाम से छत्तीसगढ़ के सीधे साधे भोले भाले आदिवासी और किसानों का पैसा ये लूट रहे थे। अरे आप ख्वाब देखना छोड़ दीजिए, जो सच है उसको स्वीकार कीजिए, और हमको हमारा सर्टिफिकेट छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन से चाहिए। हम अगर अच्छा काम कर पा रहे हैं तो उनके आशीर्वाद से कर रहे, और हम ये करते रहेंगे। ठीक, संक्षिप्त में नवीन जी जवाब दे। यही मैं समझता हूं हमारे लोकतंत्र की, हमारे देश की खासियत भी है कि इतना खूबसूरत ये लोकतंत्र है। लेकिन बिल्कुल आपने ठीक बात कही डॉक्टर अजय। मैं चाहूंगा अब संक्षिप्त में अमरजीत जी आप जरा जवाब दें। नवीन जी ने इसके पहले कई सवाल खड़े किए, और बीजेपी तो अब ये भी कह रही है कि जनता अब उखाड़ फेंकेगी 2023 के विधानसभा चुनाव में। मैंने कहा ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कुछ नहीं होने वाला। किसी आनी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है कि इनमें और हमारे में क्या फर्क है कि गर्व और गौरव कब मनाता है। एक सेंचुरी मारने वाला बैट्समैन ही तो गर्व और गौरव की अनुभूति करेगा ना। जीरो में आउट होने वाला बैट्समैन क्या गर्व और गौरव की बात करेगा। इनके लिए गौरव का विषय क्या है कि एक अनुसूचित जाति का मंत्री जब विधानसभा में बैठकर विधेयक के लिए लड़ाई लड़ता है तो इनका सीनियर नेता आके उसके साथ धक्का मुक्की करता है उस सदन के अंदर। इनके लिए गर्व की क्या बात है कि 1 रुपए में मिलने वाली प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए में हो गई। इनके लिए गर्व की बात क्या है कि चाइना हमारे अतिक्रमण कर लिया। इनके लिए गर्व की बात क्या है, महंगाई सिर चढ़ गई, 60 रुपए का पेट्रोल डीजल 100 रुपए मिल रहा है। इनके लिए गर्व की बात क्या है, 450 रुपए में मिलने वाली गैस 1150 रुपए में मिले। अरे इनके लिए गर्व की बात क्या है, ये अडानी अंबानी का 12,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ करते हैं, पर ये किसानों का कर्जा माफ नहीं करते। इनके लिए गर्व की बात क्या है, 750 से ज्यादा किसान 750 से ज्यादा किसान बॉर्डर में मर गए। ये इनके लिए गर्व की बात है। अरे गर्व तो तब करते जब ये किसानों को उनका बोनस देते, उनका समर्थन मूल्य देते, उनका कर्जा माफ करते, धनवंतरी योजना जैसी योजना लाते, आत्मनिर्भर स्कूल जैसी योजना लाते। अरे इनके पास तो गर्व करने लायक कोई बात ही नहीं है।